अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो आज की अपनी इस वीडियो में हम जिस शेयर को डिस्कस करने वाले हैं वो है ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड यानी कि OGDC। तो OGDC पर वैसे तो मैंने काफ़ी वीडियोस बनाई हैं, बट जो मेरी रीसेंट वीडियो इस पर थी उसको ऑलमोस्ट 1.5 मंथ प्लस होने वाले हैं। तो आप हमारी इस वीडियो को, हमारी प्रीवियस वीडियो का अपडेट समझें। तो ये इस वक्त वीकली टाइम फ्रेम ओपन है OGDC का आप लोगों के सामने। तो सबसे पहले इसकी प्रीवियस हिस्ट्री के ओवरव्यू का एक हल्का सा टच आप लोगों को देता चलूँ। 2014 जनवरी में अगर आप लोग फोकस करें तो इसमें हमें एक हाई देखने को मिला था तकरीबन 290 रुपीज़ का। तो इस हाई से लेकर 2023 जून तक अगर आप लोग फोकस करें तो ये काफ़ी स्ट्रांग जो है ओवरऑल एक डाउन ट्रेंड में चलता हुआ आ रहा था। बट इसने जो है 2023 जून में एक लो हमें क्रिएट करके दिखाया तकरीबन 72 रुपीज़ का। और इस 72 रुपीज़ के लेवल पर बेसिकली एक इसने बेस बनाई, यहाँ पर डबल बॉटम पैटर्न क्रिएट किया, उसकी नेक लाइन को ब्रेक किया और जो इसका ये वाला लेवल था तकरीबन 120 रुपीज़ का, ये इसका एक काफ़ी मेजर लेवल था और डिसीजनल लेवल था कि ये जो इसका काफ़ी स्ट्रांग डाउन ट्रेंड आ रहा था इसके शिफ्ट होने का इसके अप ट्रेंड में, मींस के इसकी करंट सिचुएशन में जो ओवरऑल अब आप लोगों ने इसमें ट्रेंड कंसिडर करना है वो इसका अप ट्रेंड ही करना है। अच्छा जी, अब इसकी करंट सिचुएशन को थोड़ा सा आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें कुछ लेवल्स क्रिएट हो रहे हैं, वो मैं आप लोगों को गाइड करता चलूँ कि 145 का इसमें काफ़ी स्ट्रांग और मेजर रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। इसी तरह 145 से पहले जो इसमें एक नियर और मेजर रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है वो इसका 136 रुपीज़ का लेवल है। एंड सेम इसी तरह जो इसमें नियर और शॉर्ट टर्म का काफ़ी स्ट्रांग सपोर्ट क्रिएट हो रहा है वो इसका ये 118 रुपीज़ का लेवल है। एंड 118 से पहले जो इसमें सबसे मेजर इसमें एक सपोर्ट क्रिएट हो रहा है वो इसका 107 रुपीज़ का लेवल है। सेम इसी तरह अगर आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा फोकस करें तो इसमें ये एक अपर ट्रेंड लाइन जो है वो क्रिएट हो रही थी जिसको ऑलमोस्ट 3 मरतबा OGDC ने काफ़ी स्ट्रांग एज अ रेजिस्टेंस रेस्पेक्ट किया था। बट यहाँ पर अगर आप लोग थोड़ा सा फोकस करें तो प्रीवियस वीक में ही OGDC ने अपनी इस काफ़ी स्ट्रांग और मेजर रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन को अपसाइड की जानिब ब्रेक कर दिया। मींस कि ये एक काफ़ी पॉजिटिव साइन है OGDC की अपसाइड की मूवमेंट के लिए। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब यहाँ पर सबसे पहले OGDC में से जो हमने अपना प्रीवियस एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर किया था उससे देख लेते हैं कि क्या OGDC ने हमारी प्रीवियस प्रेडिक्शन को फॉलो किया है या नहीं किया। तो एज़ यूजुअल मैंने इसकी प्रीवियस वीडियो का स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। ये वाला वो एरिया था जब मैं इस पर अपनी प्रीवियस वीडियो बना रहा था, तो उस वक्त ये ट्रेड हो रहा था तकरीबन 96 रुपीज़ के आसपास। तो इसमें से मैंने उस वक्त 2 ही सिनेरियोज़ आप लोगों के साथ डिस्कस किए थे। पहला जो मेरा सिनेरियो था वो ये था कि हम इसको इसकी करंट सिचुएशन से इस ट्रेंड लाइन तक जाता एक्सपेक्ट कर रहे थे और अगर इस ट्रेंड लाइन से हमें डाउन साइड की एक्टिविटी मिलती तो फिर हम इसको 89 और 78 रुपीज़ के लेवल तक आता एक्सपेक्ट कर रहे थे। सेम इसी तरह जो हमारा इसमें से सेकंड सिनेरियो था वो ये था कि अगर ये इस ट्रेंड लाइन को अपसाइड की जाने ब्रेक कर देता है तो फिर हम सीधा इसको 109 एंड देन 116 के लेवल तक जाता एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो आइए देखते हैं कि OGDC ने जो है वो कैसी मूव बनाई। तो आप लोगों के सामने है कि ये वाला वो एरिया था जब मैं इस पर अपनी प्रीवियस वीडियो बना रहा था। आप लोग देख सकते हैं कि जो हमारी ट्रेंड लाइन आ रही थी उसको इसने इस एरिया पर जो है वो अपसाइड की जाने ब्रेक किया। तो जैसे ही इसने यहाँ पर ब्रेक किया तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारा जो सेकंड सिनेरियो था OGDC में उसको इसने यहाँ पर जो है एज़ इट इज़ अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह फॉलो किया। ये सीधा गया हमारे 109 एंड देन 116 रुपीज़ के लेवल तक। तो मींस के अल्हम्दुलिल्लाह OGDC ने हमारे प्रीवियस एनालिसिस को तो एज़ इट इज़ यहाँ पर फॉलो कर दिया। अब हम इसमें से नियर फ्यूचर जो है वो कैसी मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो जनाबे वाला फ्राम इट्स स्टार्ट टू इट्स एंड इसका जो एक ओवरऑल एनालिसिस आप लोगों के साथ करने के बाद जो इसमें से पर्सनली एक मूव मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये इस वक्त ट्रेड हो रहा है 125 रुपीज़ के आसपास। तो मैं इसको यहाँ से जो है वो सीधा 136 रुपीज़ के लेवल तक जो है वो पहले जाता एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और फिर 136 रुपीज़ पर अगर आप लोग प्रीवियस हिस्ट्री में देखें तो इसका थोड़ा सा गैप है, हो सकता है कि ये 136 रुपीज़ के लेवल से एक माइनर सी आपको पुल बैक दिखाए डाउन साइड की। बट इन केस अगर ये आपको नहीं भी दिखाता बल्कि अपनी ये काफ़ी स्ट्रांग अप मूव को कैरी ऑन करता है तो आप लोगों ने जो इसमें से दूसरा टारगेट एक्सपेक्ट करना है वो 145 रुपीज़ का लेवल है।
ठीक हो गया। तो ये बेसिकली मैं इसमें से एक मूव एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब मेरी इस एक मूव को एक्सपेक्ट करने के जो बैकएंड पे रीजंस हैं वो काफ़ी स्ट्रांग और क्लियर हैं। मैं आप लोगों को गाइड करता चलूँ कि एक तो OGDC ने अपने काफ़ी स्ट्रांग डाउन ट्रेंड को जो है वो शिफ्ट कर दिया है अप ट्रेंड में। सेकंड, अगर आप लोग यहाँ पर देखें तो इसने यहाँ पर डबल बॉटम पैटर्न भी क्रिएट किया, यहाँ पर बेस भी बनाई, डबल बॉटम पैटर्न की नेक लाइन को ब्रेक किया, और थर्ड ये अपने हाइस को भी जो है वो अपसाइड की जानिब ब्रेक करता हुआ जा रहा है। और जो सबसे मेजर इसमें एक लेवल था 120 रुपीज़ का, उसको जो है इसने प्रीवियस वीक में विद स्ट्रांग प्रेशर अपसाइड की जानिब ब्रेक कर दिया है। और जो सबसे मज़े की बात, अगर आप लोग इस एरिया से इसमें बाय साइड की एक्टिविटी देखें अपसाइड की, तो वो आपको बहुत ज़्यादा जो है वो एग्रेसिव मिल रही है बायर्स की बनिस्बत सेलर्स के। तो अकॉर्डिंग टू ऑल दीज फैक्टर्स मैं इसमें से जो है ये एक सिनेरियो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब सेम इसी तरह इसमें से जो इसका एक सेकंड सिनेरियो बन सकता है वो जनाबे वाला ये है कि से फॉर एग्जांपल अपनी इस काफ़ी स्ट्रांग रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन को इस एरिया पर विद स्ट्रांग बाय साइड प्रेशर ब्रेक करने के बाद अगर ये माइनर सी पुल बैक लेता भी है तो हमारा जो इसमें से एक सपोर्टिव जोन बन रहा है वो इसका 118 से लेकर तकरीबन 116 यानी कि इस हॉरिजॉन्टल लेवल से लेकर इस ट्रेंड लाइन तक ये वाला एरिया जो है वो काफ़ी स्ट्रांग इसका सपोर्टिव जोन बन रहा है। और ये जो इसकी ट्रेंड लाइन थी ये पहले रेजिस्टेंस का काम अदा कर रही थी और यहाँ पर ये फिर सपोर्ट में तब्दील हो जाएगी और हमारा हॉरिजॉन्टल लेवल भी इसी एरिया पर आ रहा है। तो फिर यहाँ से काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि हम इसमें से 136 रुपीज़ तक की मूव एक्सपेक्ट करेंगे। तो ये बेसिकली मैं इसमें से एक सेकंड सिनेरियो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अच्छा, अब ये सेकंड सिनेरियो की जो एक सेकंड डायरेक्शन बन सकती है वो ये है कि अगर ये काफ़ी स्ट्रांग एक बाय साइड की लेग बनाने के बाद थोड़ा सा डीप पुल बैक ये लेता है तो फिर हो सकता है कि 118 और इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद हम इसको 107 रुपीज़ के लेवल तक आता एक्सपेक्ट करें और फिर 107 से अगेन हम इसको 118 रुपीज़ के लेवल तक जाता एक्सपेक्ट करेंगे। बट यहाँ पर मैं वाज़ी आप लोगों को क्लियर करता चलूँ कि इस सेकंड सिनेरियो की जो ये सेकंड डायरेक्शन है इसके चांसेस बहुत ही कम हैं। ज़्यादा जो चांसेस हैं वो हमारे इन दो सिनेरियोज़ के हैं। अच्छा जी, अब मैं जल्दी से इन दोनों सिनेरियोज़ के ट्रेड प्लान्स आप लोगों को गाइड करता चलूँ कि से फॉर एग्जांपल अगर आप लोग हमारे इस फर्स्ट सिनेरियो को फॉलो करना चाहते हैं तो आप लोगों ने इसको करंट सिचुएशन पर बाय करना है। आप लोगों का जो स्टॉप लॉस होगा वो कम से कम 3 to 4 रुपीज़ डाउन होगा। आपका पहला टीपी 136, सेकंड 145। 136 पर आपने एक्टिविटी देखनी लाजमी है सेल साइड की। अगर आपको मिलती है तो आप जो है इसमें से हल्की फुल्की सी जो है वो शॉर्ट सेलिंग भी कर सकते हैं। सेम इसी तरह अगर आप लोग हमारे सेकंड सिनेरियो के साथ जाना चाहते हैं तो आप लोगों ने वेट करना है कि ये एक माइनर पुल बैक दे 118 से 116 तक की। यहाँ पर आप इसको इजीली बाय कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस 3 to 4 रुपीज़ डाउन। आपका पहला टीपी 136 का होगा और सेकंड टीपी 145 का होगा। ठीक हो गया। अब ये जो हमारे सेकंड सिनेरियो की सेकंड डायरेक्शन है इसके फॉलो होने के चांसेस बहुत ही कम हैं, बट फिर भी 107 पर अगर इन केस इन फ्यूचर ये आपको मिलता है तो आप इसको इजीली बाय कर सकते हैं 3 to 4 रुपीज़ डाउन स्टॉप लॉस के साथ 118 तक के टारगेट के लिए। अच्छा जी, तो ये था बेसिकली एक शार्ट सा अपडेटेड एनालिसिस OGDC शेयर के रिलेटेड। तो देखते हैं कि जिस तरह हमारे प्रीवियस एनालिसिस को OGDC ने एज इट इज़ फॉलो किया तो क्या इन दो सिनेरियोज़ में से भी किसी को फॉलो करता है या नहीं करता। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।